नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप जी के प्रश्न बताएंगे जो कि आपके किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है। लाइक एसएससी जीडी, पुलिस, आरपीएफ। हाल ही में अभी एग्ज़ाम जो है फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है बिहार कांस्टेबल का। ठीक है, इसके बाद फिर से अभी यूपी पुलिस का भर्ती आने वाला है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जितने भी इसमें मैंने जी के प्रश्न ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं इसमें मैंने टॉप प्रश्न जो है ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में था। ठीक है, लोथल में सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह था। यह 1 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, 1 नंबर आपका हो गया। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुआ था। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अब क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी। किसने? दयाराम साहनी ने। अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? तो वह शहर है दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है सबसे पुराना शहर है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों था पशुपालन। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया था चाणक्य को। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अगला सवाल, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल जो है आपके लिए है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ए है कुशीनगर, बी है लुम्बिनी, सी है सारनाथ, डी है बोधगया में। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आप ज़रूर बताना। ठीक है, ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शन आपको मैंने दे दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाय डे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाय डे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो सिकंदर पोरस। ठीक है, सिकंदर पोरस के मध्य हुआ था। अगला सवाल, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। यह भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी। तो अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना किया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है दोस्तों, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था। ठीक है, यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक जो थे वे थे
पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, मोस्ट ब्रिलियंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, अगला सवाल, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब है सिमुक। सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कनिष्ठ के दरबार में चरक क्या थे? चरक की पदवी क्या थी कनिष्ठ के दरबार में? उनका पदवी था, वे क्या थे? वे वैद्य थे। ठीक है, चरक जो है कनिष्ठ के दरबार में वैद्य थे। अगला सवाल, अगला सवाल है दोस्तों, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष की रचना है। ठीक है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र। ठीक है, उल्टा करके पूछ लेता है कभी कि अश्वघोष किसकी रचना है, तो बुद्ध चरित्र की। ठीक है, नहीं, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो यह अश्वघोष की है। ठीक है, अगला सवाल, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन दोस्तों नागार्जुन को बोला जाता है। ठीक है, यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। अगला सवाल, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आगरा नगर की जो स्थापना किए थे सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने जो है आगरा नगर की स्थापना किए थे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जीके प्रश्न पाने के लिए आपको रोज़ इसी प्रकार से जीके प्रश्न मिलेगा। अगला सवाल है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगला सवाल, अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर जो है दोस्तों मुंबई को बोला जाता है। किसको? मुंबई को 7 टापुओं का शहर बोला जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पुडुचेरी में। पुडुचेरी में जो है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। कृषि विज्ञान केंद्र पहला भारत में पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है दोस्तों। कहाँ? नॉर्वे देश में। ठीक है, अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा नॉर्वे देश में होती है। अगला सवाल, अगला सवाल है, अमीर खुसरो किसकी प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो है किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। अगला सवाल, अगला सवाल है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, लूनी नदी, पहला प्रश्न तो यही है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो वह है राजस्थान राज्य में। ठीक है, राजस्थान राज्य में जवाई बांध स्थित है। और यह भी पूछा जा सकता है कि जवाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो लूनी नदी बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक सेकंड, हाँ, अगला सवाल है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम जो है किस प्रसिद्ध का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है करगम। ठीक है, करगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला सवाल, भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृत का जनक बोला जाता है। अगला सवाल,
जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में उरी बांध जो है झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ? झेलम नदी पर। अगला सवाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल, अगला सवाल है किस शहर से होकर नेत्रवती नदी बहती है? नेत्रवती नदी किस शहर से होकर बहती है? तो मंगलुरु शहर से होकर नेत्रवती नहर जो है बहती है, ठीक है। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेत्रवती नदी जो है वह किस शहर से होकर बहती है? मंगलुरु शहर से। अगला सवाल, कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? रत्नगिरी से, ठीक है। रत्नगिरी से जैन धर्म संबंधित है। यह जो स्थान है रत्नगिरी स्थान, यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल है विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई दोस्तों एम्पीयर है, आपको पता ही है। अगला सवाल, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला सवाल, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर कहलाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना जो है बैरोमीटर कहलाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल, और कमेंट बॉक्स में बताना कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज दोस्तों न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने। अगला सवाल, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों केरल राज्य को मसालों का बगीचा बोला जाता है। अगला सवाल, बिहार, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस वालों के लिए। बिहार कांस्टेबल का जो भी फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है, 18 तारीख से शायद स्टार्ट हो गया था। हाँ, 18 मार्च 2025 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था दोस्तों? सन 1912 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? सन 1912 में, या ये भी कह सकते हैं कि बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था। अगला सवाल, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, ठीक है। अगला सवाल, अमीबा में कुल कितने शैल होते हैं? यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अमीबा में कुल कितने शैल होते हैं? तो एक ही शैल होता है दोस्तों, एक शैल केवल। अगला सवाल, अगला सवाल है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला सवाल, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? तो उसका जो है नागालैंड का मुख्य भाषा जो है दोस्तों अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी। अगला सवाल, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे ध्यान से सुनिएगा।
कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। अगला सवाल, पंजाब के अमृतसर वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 में। कब? 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, पंजाब के अमृतसर वाला। अगला सवाल, अगला सवाल है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी जो है दोस्तों कोचीन को बोला जाता है। ठीक है, अरब सागर की रानी कोचीन को बोला जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल है दोस्तों नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न है नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। ठीक है। अगला सवाल, हीटर के तार जो हैं वह किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो दोस्तों नाइक्रोम के बने होते हैं। याद रखिएगा, नाइक्रोम के होते हैं हीटर के तार। ठीक है दोस्तों, ये थे मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं। इस वीडियो को एक बार और वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको जीके प्रश्न एनालिसिस करने को मिलेगा सरकारी जॉब से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताना जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।